हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी ठीक हैं एंड आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है एंड आप सभी लोग बहुत ही डेडिकेटेड हो एंड कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, टारगेट सारे ही कंप्लीट कर रहे हो। सो आज है हमारा डे 40 ऑफ आवर 120 डेज टारगेट सीरीज़ एंड लाइक इट्स 1/3 ऑफ आवर 120 डेज टारगेट सीरीज। सो लाइक बोल सकते हैं कि हमने थोड़ा सा तो लाइक 1/3 पार्ट तो अचीव कर लिया है। सो अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ बने हुए हो एंड मेरे टारगेट्स फॉलो कर रहे थे डे 40 तक कंटिन्यू, या फिर खुद से बनाए हुए टारगेट्स फॉलो कर रहे थे 40 डेज़ तक, सो कॉन्ग्रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना भी बहुत अच्छी बात होती है। यू गेट द मोटिवेशन लाइक अभी जैसे हमने 40 डेज़ कंसिस्टेंसी के साथ किए हैं वैसे ही हमें और 80 डेज़ करना है, इसका मोटिवेशन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। सो मूविंग बैक टू द टारगेट्स। सो मैं SSC स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड येस ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। स्टेनो 2026 के पहले मैंने कोई भी एज सच एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये मेरा वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट है। देन 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ मैंने क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि 120 डेज़ के बाद जितना भी डेज़ बचेगा एग्ज़ाम के लिए उन डेज़ में हम मॉक सॉल्व करेंगे, उन डेज़ में हम PYQ सॉल्व करेंगे एंड हमें रिवीजन भी तो करना है, रिवीजन भी तो मस्ट है। लाइक वीकली रिवीजन करना एंड एक्चुअल रिवीजन करना दोनों ही अलग चीज़ होती है, इसलिए रिवीजन मॉक एंड PYQ के लिए मैंने बाकी के दिन रखे हैं। 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ लिया है। देन 120 डेज़ के टारगेट सीरीज़ का अगर ओवरव्यू बताओ, सो सबसे मेन टारगेट तो ये है कि सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, देन PYQs प्रैक्टिस करनी। लाइक सारे PYQs प्रैक्टिस नहीं होंगे, आई नो दैट, बट 2024 एंड 2025 के PYQs हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देन वीकली रिविजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। सो ये था ओवरव्यू ऑफ 120 डेज़। सो मूव ऑन टू द टारगेट्स कि आज के टारगेट्स क्या रहेंगे एंड हमें कैसे सारी चीज़ों को कवर करना है। सो सबसे पहले बात करते हैं जीके की। जीके में मैं परमार सर से कर रही हूँ हिस्ट्री का चैप्टर। अगर आप लोगों ने देखी होगी मेरी वीडियोस पुरानी तो यू वुड नो दैट कि हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है एंड हम हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री को कर रहे हैं। सो अभी FRB 2.0 से मैं कर रही हूँ। FRB 2.0 में हमने कल 2 दिन में मौर्यन एम्पायर को ख़त्म किया था, तो अभी पोस्ट मौर्यन को भी करना बहुत ज़रूरी है। मौर्यन से थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसको अच्छे से करना एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड का टॉपिक हमें आज कंप्लीट करना है। एंड FRB के साथ अगर आप फैटमैन रीड करोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मैं यही करती हूँ कि लाइक FRB जैसे ही फिनिश हो गया वैसे ही मैं फैटमैन की स्किमिंग कर लेती हूँ, सो दैट जो भी मिस्ड आउट पॉइंट्स होते हैं वो भी कवर हो जाती हैं, सारी चीज़ें भी अच्छे से समझ आने लगती है। बट अगर आपको FRB 2.0 आप कंप्लीट बिगिनर हो एंड FRB 2.0 से चीज़ें समझ नहीं आ रही है, सो आई वुड सजेस्ट कि परमार सर का 4.0 बैच ले लो एंड उससे हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड पॉलिटी इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कवर करो। बाकी सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंट पार्ट्स कर सकते हैं, बट हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटी को अच्छे से करना 4.0 के बैच से, अगर आपको FRB 2.0 समझ नहीं आ रही है। वरना मेरे अकॉर्डिंग FRB 2.0 इनफ रहेगा इफ़ यू आर डूइंग द इट विद द फैटमैन। लाइक फैटमैन की अगर आप स्किमिंग कर रहे हो एंड FRB 2.0 कर रहे हो, सो इनफ रहेगा। एंड लिटिल बॉय से PYQs कर लो या फिर पिनेकल से PYQs कर लो, आपकी मर्ज़ी है। देन स्टैटिक जीके को छोड़ के तो नहीं चलेगा, इसीलिए फैटमैन से हम डेली स्टैटिक जीके भी करते हैं एंड इसको सीधा रीड करना है। स्टैटिक जीके में आपको रीड भी कैसे करना है, लाइक 3 टाइम्स सेम चीज़ रीड करो। लाइक डायरेक्टली अगर नागालैंड की अगर हम कर रहे हैं तो नागालैंड से एक फेमस फेस्टिवल है, दैट इज़ हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड का फेस्टिवल है एंड उड़ीसा का जगन्नाथ फेस्टिवल तो आपको पता ही होगा क्योंकि वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल भी है। सो उड़ीसा का फेमस जगन्नाथ टेम्पल है, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। सो आप कैसे रीड करोगे, नागालैंड हॉर्नबिल, नागालैंड हॉर्नबिल, नागालैंड हॉर्नबिल, ऐसे ही आपको कंटिन्यू लाइक रटना है, कंटिन्यू रीड करना है। रीड करने से क्या होता है कि आप रीड कर रहे हो बट आपका माइंड तो सुन रहा है ना, सो वो हियरिंग की वजह से आपको वो चीज़ याद रहेगी। सो 3 टाइम्स इसको देख के रीड करो। लाइक ये फैटमैन की बुक है, फैटमैन की बुक को 3 टाइम देख के रीड करना। फिर 2 टाइम आपको क्या करना है, 2 टाइम आप अपनी आंखें बंद कर लो एंड रीडिंग करने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा है। और ऐसा ना हो जाए कि उड़ीसा के लिए आप हॉर्नबिल बोल रहे हो, नागालैंड के लिए जगन्नाथ फेस्टिवल बोल रहे हो। ओके, सो ये 2 टाइम आप आइज़ क्लोज कर लो अपनी एंड एक बार रिवाइज़ कर लो
एंड एक टाइम आपको क्या करना है पता है कि अभी आपने नागालैंड लिखा है, ठीक है, तो अभी ऐसे कर लो कि नागालैंड से हॉर्नबिल फेस्टिवल है, उड़ीसा से जगन्नाथ फेस्टिवल है, राजस्थान का भवई सॉरी भवई मंडी बोल रही हूँ, घूमर ये वाला डांस है, ऐसा आप याद कर लो तो आपको वो चीज़ें थोड़ी रिटेन रहेगी। मैं ये 3-2-1 वाला और ट्रिक यूज़ करती हूँ। लाइक 3 टाइम रीड करना, 2 बार आइज़ क्लोज करके माइंड में रीडिंग करना एंड 1 बार ऐसा लाइक लिख लेना, रफली लिखना है आपको, कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक नोट्स नहीं बनाने, रफली लिख लेना है, दैट्स इट। देन मूविंग ऑन टू इंग्लिश। इंग्लिश में हमने नरेशन के एरर्स कर लिए हैं। इफ़ यू वुड बिन कंसिस्टेंट इन माई वीडियोज़ तो आप लोगों को पता होगा कि ये हमने नरेशन के एरर्स कंप्लीट कर लिए। सो मेरा ऐसा मानना है कि हमने कंप्लीट तो किया है, बट हमारी चीज़ में, हमारे ब्रेन में कितनी चीज़ें फिट है ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे सारी चीज़ों का। सो टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजंक्शंस, जितनी भी हमने अभी तक सारी चीज़ों को किया है, सभी के कंसेप्ट्स, सभी के रूल्स एंड सारी ही चीज़ों के एरर्स। ऐसा नहीं कि सारे एरर्स करना है, जो डिफ़िकल्ट एरर्स आपको कोई ना कोई ऐसा एरर लगा होगा कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, या फिर ऐसे एरर जो कि आपके रॉन्ग हो गए थे, वो वाले एरर्स आपको करने हैं, वो वाले एक बार फिर से करना है, रिवाइज़ करना है, दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू से कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे लाइक माइंड में जो भी चीज़ें आती है वो मैं बोल देती हूँ। सो जब मैं बता रही हूँ स्लाइड्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे बतानी होती है। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ और बोल देती हूँ एंड इंग्लिश में थोड़ा सा एरर हो जाता है, कभी वुड का विल बोल देती हूँ, तो कुछ तो एरर्स होगा क्योंकि मैं ऐसी लाइक प्रोफेशनल नहीं हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग एंड मैं मेरे डेली टारगेट्स शेयर करने की कोशिश करती हूँ। सो अगर कोई भी एरर होता है, लाइक कोई भी अगर गलती मैं करती हूँ बोलने में, सो आई गेस यू वुड अंडरस्टैंड दैट एंड माफ़ कर देना, सॉरी। सो देखते हैं वोकैब मैं ब्लैक बुक से कर रही हूँ, बट आप लोग ब्लैक बुक के अलावा समुद्र मंथन भी कर सकते हो। समुद्र मंथन भी अच्छी है। मैंने इसको पूरा देखा नहीं है इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, बट हाँ समुद्र मंथन का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, तो समुद्र मंथन भी ठीक है, वोकैब की जैसी ही, ब्लैक बुक जैसी ही है। सो वोकैब के लिए मैं 50 ईडियम्स, 25 सिनोनियम, एंटोनियम एंड फ्रेजल वर्ब्स 10 करती हूँ। दैट इज़ 85 का सेट हम डेली करते हैं। आप लोग कोशिश कर सकते हो 100 का करो। अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, तो मैं पार्ट टाइम जॉब के साथ स्टडी करती हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। एंड अगर आप कंप्लीट बिगिनर ऑफ वोकैब अभी स्टार्ट कर रहे हो, सो 20 पहले करना, पहले वीक में करना, देन सेकेंड वीक में 40 उसको कर लेना, थर्ड वीक में 60 उसको कर लेना, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप 80 पे आ जाना। एंड अगर आपको पॉसिबल हो, आप लोग चीज़ें रिटेन कर पा रहे हो, तो 100 भी कर सकते हो। बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। देन मूविंग ऑन टू रीजनिंग में हमने लीनियर अरेंजमेंट का कंसेप्ट अच्छे से किया है। होप सो आपको इसके जो भी कंसेप्ट्स है वो सारे ही क्लियर हो। सी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं। इवन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। सो इसके कंसेप्ट्स को अच्छे से कर लेना। एंड इसके PYQs हम आज भी करने वाले हैं। कल मेरे PYQs इसके कंप्लीट नहीं हुए थे, तो हम आज इसके PYQs को आगे कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से करना है PYQs को? पिनिकल बुक ले लो या फिर टेक्स्ट बुक पे जाओ, टेक्स्ट बुक पे डायरेक्टली मॉक दो, आप लोगों की मर्ज़ी है। देन शॉर्ट हैंड की बात करते हैं। शॉर्ट हैंड कहाँ से करना है? पिटमैन न्यू एरा की बुक से करना है, जो रेड वाली बुक होती है वहीं से करो। क्यों? क्योंकि ये जल्दी फिनिश हो जाती है, 3 to 4 मंथ में आपकी फिनिश हो जाएगी। बट जो ग्रीन वाली बुक होती है वो आप लोगों का 6 से 7 महीने ले जाएगी। एंड 6 से 7 महीने में अगर आप सिर्फ बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हो, तो आपकी स्पीड कब आएगी? 80 एंड 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप कब लाओगे? जब भी सिर्फ बेसिक्स ही कंप्लीट कर रहे हो। इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि ग्रीन वाली रेड वाली बुक से जाओ, जल्दी ख़त्म हो जाएगी एंड स्पीड गेन करने के लिए भी आपको टाइम मिलेगा। देन आज क्या करना है बेसिक्स में? आज हमें सर्कल SES एंड SEZ वाले कंसेप्ट को रिवाइज़ करना है। ये थोड़े कन्फ्यूजिंग है, बट आप लोगों को करना पड़ेगा। अभी हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आए, आप लोगों को लगेगा कि यार क्या है, टफ है, छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा। बट ट्रस्ट मी, जब भी मैं ये कर रही थी, लाइक नॉट जस्ट दिस चैप्टर, बट जब भी मैं पूरे इस प्रोसेस में थी शॉर्ट एंड बेसिक सीखने के, तो मुझे भी यही सारे थॉट्स आते थे कि बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा, शायद छोड़ देना चाहिए, हमारे बस की बात नहीं है स्टेनो क्लियर करना। बट ट्रस्ट मी, ये सभी को फील होता है, जो भी स्टार्ट कर रहा है, जो भी बेसिक्स में, सभी को फील होगा। बट जब आप ये बेसिक्स एक बार कंप्लीट कर लोगे ना, तब आपको शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी लगने लगेगी। मुझे अभी डिक्टेशंस लेने में बहुत अच्छा लगता है एंड आई एन्जॉय टेकिंग द डिक्टेशंस।
लाइक ट्रांसक्राइब करना, शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज में लिखना मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है एंड एन्जॉय करती हूँ मैं। सो अभी जो भी आपके साथ फ़ील हो रहा है, आप जो भी डिफ़िकल्टीज़ फ़ील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, इट्स ओके। सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो जिसको ये चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है। ये कम्प्लीटली न्यू लैंग्वेज है तो थोड़ा उसको टाइम दो। आप टाइम दोगे वो ईज़िली हो जाएगा। देन मैं आज शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन नहीं करने वाली हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए शॉर्ट हैंड थोड़ा सा स्किप हो रहा है मेरे से। बट अगर आप लोग कर रहे हो, आप लोग का पीसी कंप्लीट है, आप 400 वर्ड्स ले रहे हो, 500 वर्ड्स ले रहे हो, 600 ले रहे हो या फिर डायरेक्ट 800 वर्ड्स ले रहे हो, तो डेली एक डिक्टेशन लो। जो 400 पे है आई वुड सजेस्ट कि 2 डिक्टेशन लेने का ट्राई करो। अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, बट 2 डिक्टेशन अगर आप डेली के लोगे तो सही रहेगा। मैं तो एक ही करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे टाइम नहीं मिलता है इतना ज़्यादा। मुझे कभी कभी 7 आवर्स ही मिलते हैं, कभी कभी 6 आवर्स ही मिलते हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि मेरा पार्ट टाइम जॉब भी होता है। सो इसीलिए 400 के मैं एक ही डिक्टेशन ले पाती हूँ। बट अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग ज़रूर से 2 डिक्टेशन लेना। एंड जो 800 वर्ड पे उनको एक डिक्टेशन काफ़ी है। बट ये डिक्टेशन कैसे लेनी है, 3 डिफरेंट स्पीड्स पे लेनी है। और 3 डिफरेंट स्पीड्स इन द सेंस कि अगर आपकी अभी कि अगर आपकी अभी 70 की स्पीड है तो आप 75 पे एक डिक्टेशन लो एंड एक 65 पे लो। 65 पे क्यों लेना है, क्योंकि ये स्पीड पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगे। एंड इवन अगर न्यू वर्ड्स हैं आप उसके स्ट्रोक्स इजीली बना पाओगे, सो इसलिए 65 पे लेना ज़रूरी है। 70 आपकी एक्चुअल स्पीड रहेगी एंड 75 पे करना बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको 70 से 75 कभी तो जाना पड़ेगा ना। अगर आप 70 पे ही डिक्टेशन लोगे तो आपकी स्पीड स्टक हो जाएगी, आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं हो पाएगी। इसीलिए डेली 3 डिफरेंट स्पीड पे डिक्टेशन लेना बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि इससे आपको फ्लक्चुएशंस की हैबिट हो जाती है एंड आप लोग ईजीली लाइक आपको समझेगा भी नहीं कि आप कभी 70 से 75 पे कंफर्टेबल हो गए एंड आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो डेली प्रैक्टिस करते रहो। आई वुड सजेस्ट कि ये 3 डिफरेंट स्पीड्स वाली मेथड यूज़ करो, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। देन दैट्स इट फॉर टुडे। हमने शॉर्ट हैंड को कवर किया। आज के टारगेट में जीके और इंग्लिश एंड रीजनिंग सारी चीज़ों को कर रहे हो। मेरे को ज़्यादा शॉर्ट हैंड का टाइम नहीं मिल रहा है, बट जीके, रीजनिंग एंड इंग्लिश कंटिन्यू है एंड आई वुड सजेस्ट आप लोग शॉर्ट हैंड को डेली टाइम दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ। अगर आप लोग मेरे टारगेट्स को फॉलो कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में डन लिख के बता देना। एंड अगर आपको टारगेट्स मेरे अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ मुझे बता देना। एंड अगर कोई जेन्युइन डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर कुछ एक्चुअल जेन्युइन डाउट है एंड आप लोगों को बहुत ही स्टक फील हो रहा है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। बट आई वुड अगेन रिपीट कि आप लोग प्लीज़ कोई भी नॉनसेंसिकल थिंग के लिए और या फिर बस चैट करने के लिए, कॉल पे बात करने के लिए मुझे मैसेज ना करिए। बहुत सारे काम होते हैं मुझे, पार्ट टाइम जॉब के साथ स्टडी करना, स्टडी के साथ यूट्यूब संभालना, सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो प्लीज़ थोड़ा सा समझो चीज़ों को एंड फालतू में लाइक जस्ट हाई हेलो करने के लिए मैसेज मत किया करो व्हाट्सएप पे। कॉल भी मत किया करो। मुझे कल 5 से 6 कॉल आ गया है जस्ट फॉर रैंडम टॉकिंग, तो प्लीज़ ऐसे मत किया करो। जो जेन्युइन डाउट्स होते हैं वो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगी इवन अगर आप लोग व्हाट्सएप पे जेन्युइन बता रहे हो। अगर ऐसे फालतू में आप लोग मैसेज करते रहोगे तो सो अगर जेन्युइन डाउट्स है, आपको रीजनिंग में कोई डाउट है, स्टडी रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। कुछ स्टक फील कर रहे हो तो या यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।